आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पैचवर्क में 4 टक्स का ब्लाउज़ कैसे सीना है बताने वाले हैं। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पैचवर्क में बैक हुक कैसे करना है बताया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो आप देख लीजिए। इस पार्ट में हम फ्रंट में 4 टक्स कैसे लेने हैं बताने वाले हैं। अब हमें 4 टक्स का ब्लाउज यहाँ पे करना है, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे पहले। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हमारा 4 टक्स का ब्लाउज है, तो हमें यहाँ पे जहाँ पे हमारी कमर की हमने चौड़ाई ली थी वहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाना है। यहाँ पे अगर ज़्यादा हेल्दी होंगे तो आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हो। तो 1.5 इंच बढ़ाते हो तो आपको पाउंड का टक्स यहाँ पे लेना है, और अगर 1 इंच आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे आपको आधे इंच का टक्स लेना है। तो ये आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हमें जो दिया था वो 40 की थी 4 टक्स का ब्लाउज, तो यहाँ पे मैं 1.5 लूँगी और पाउंड का टक्स लूँगी। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ और यहाँ पे मैं इसे जोड़ दूँगी। इससे होगा ये कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो कमर से ऊपर उठता नहीं है। तो अच्छे से टक्स आपको लेने हैं। अब हमारा यहाँ पे सादा सिंपल होता तो मैं यहीं पे कट कर देती, लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मुझे फ्रंट में पैच वर्क है। तो ये जो हमारा पैच वर्क है तो जितना है उतना हमें पूरा गला लेना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर के से 1 इंच इसको बढ़ा देती हूँ। 1.5 इंच पे आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि बाद में हमें ये जो शोल्डर है बाद में हमें गला करने के बाद कट करना है। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमें ये कट करना है, यहाँ से ये और ये और ये। तो कट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें सेंटर टक्स भी लेना है, और यहाँ से हमें ये जो नीचे का भी टक्स है, दोनों टक्स आपको लेने हैं। इस तरह से हमने ब्लाउज कट कर दिया है। यहाँ पे भी हमें जो हम टक्स लेने वाले हैं उसकी मार्किंग करेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे शोल्डर का टक्स नहीं लिया है, क्योंकि हमें पहले अभी गला करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटर टक्स, यहाँ पे सेंटर टक्स, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे। अब हमें इसकी पहले घड़ी ले लेंगे। तो घड़ी लेते समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे घड़ी उल्टी भी ले तो भी चलेगी, सीधी भी ले तो भी चलेगी। अगर ऐसे लेते हो तो भी चलेगा यहाँ पे। तो मैं इस तरह से इसका पहले सेंटर निकाल रही हूँ। उसके बाद मुझे गले के ये दोनों पार्ट्स जोड़ देने इस तरह से। ये वर्क पे ये वर्क आएगा इस तरह से अच्छे से, और इसे भी मैं पिनअप कर लूँगी, जिससे कि मेरा जो गला है वो हिलेगा नहीं। इस तरह से ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आपके जो गले हैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये गला। हमें गले को बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है। अब हमें यहाँ से ये भी ले लेना है इस तरह से। तो ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा तो चलेगा, लेकिन आपकी ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन में ही आनी चाहिए इस तरह से, और ये आपका सेंटर ही आना चाहिए। ये यहाँ पे ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये जो सेंटर है ये बराबर आपको इस तरह से ही लेना है, इस तरह से। तो कभी कभी आपके जो और कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन ध्यान यहाँ पे देना है कि ये जो हमारी लाइन है ये स्ट्रेट आनी चाहिए, क्योंकि हमारी कमर के यहाँ पे भी सिलाई आने वाली है नीचे से। तो यहाँ पे भी मैं एक पिन अप कर दूँगी।
अब मैं यहाँ पे अस्तर रख के एक्स्ट्रा का कट कर लूँगी। तो अस्तर रखते समय भी आपको ध्यान रखना है, आधा इंच आपको ये नीचे लेना है। इस तरह से लगे तो आप इस तरह से फोल्ड करके देख लीजिए कि आपने बराबर रखा है इस तरह से। अब आप इसे इस तरह से रख दीजिए, बाकी हम अब एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा सेंटर लेना है और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा सेंटर ले लेना है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग बताते हैं। अब हमें पैच वर्क का है, इसीलिए पहले हमें इसके गला कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेंगे इस तरह से और हमारा जो गला है हमें वो कर लेना है। तो यहाँ से हमें एक आधा इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब हम ये कट कर लेंगे। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। अगर आपको ध्यान में आता होगा तो देखिए, ये जो हमारा शोल्डर का जो टक्स है वो आगे जा रहा है, इस तरह से हमारे आगे जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बढ़ाते हैं 1.5 इंच या 1 इंच। तो वो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि प्रॉपरली जो भी आपके पैच के गले है वो उसका साइज हमें पता नहीं है कितना है। अब हम इस तरह से सीधे पे अस्तर रखेंगे। तो मैंने इसका भी सेंटर निकाला है, ये इस तरह से, ये भी सेंटर आपको मिला लेना है। आप इसे पिनअप भी कर लीजिए, जिससे कि आपके ये गलती से भी गलत नहीं होगा। और उसके बाद में हमें गला रख लेंगे और इसे भी पिनअप कर लेंगे। अब सिलाई देते समय ध्यान रखिए, हमें नीचे से नहीं देनी, जहाँ से हमारे गला है वहीं से देनी है। और इसे हम पिनअप भी कर लेंगे पहले। अब ध्यान दो तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा लूज दिख रहा है ना, तो इसे आने दीजिए, क्योंकि ये वर्क की वजह से आपका जो कपड़ा है सिकुड़ गया है। तो उसे इस तरह से प्रेस करने का ट्राई मत कीजिए, वो जैसा है वैसे इसको रहने देना है। अब हमें यहाँ से इसे सिलाई स्टार्ट करनी है। अब हमारी जो सिलाई है हमें ये डिज़ाइन से 1 इंच आगे लेनी है, इस तरह से। यहाँ पे हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। पिनअप करने से पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पे 4 टक्स लेने। तो वो जो पहला टक्स मैंने आपको कहा था, वो पहला टक्स आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसकी मार्किंग कर ली हूँ। फिर बाद में हम इसे पिनअप भी कर लेंगे। तो पिनअप करते समय भी यहाँ से आधा इंच अच्छे से कीजिए, जिससे कि हमारा ये अच्छे से आ जाएगा। यहाँ से भी, क्योंकि हम ऊपर जब सिलाई देते तो हमारा ध्यान नीचे नहीं होता, तो इस तरह से आपको ये भी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये जो नीचे की सिलाई है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कभी कभी आपकी हाइट अगर ज़्यादा होगी तो आपका हाइट के हिसाब से नीचे आएगा, तो यहाँ पे 1 इंच का गैप भी होता है तो भी चलेगा। पर ध्यान रखिए कि ये जो डिज़ाइन है इसके सीधे लाइन में ही आपकी सिलाई आनी चाहिए, आधा इंच नीचे, 1 इंच नीचे। तो इस डिज़ाइन के बराबर लेने, सेम लेना है आपको, कम ज़्यादा नहीं करना। तो अब हम जो गोलाई के आकार है उसे कट कर लेंगे इस तरह से और इसे उल्टा फोल्ड कर देंगे और अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। अब हमें गले को इस तरह से नाखून से प्रेस करना है, पूरा गला आपको प्रेस करके लेना है और फिर यहाँ पे हम सिलाई मारेंगे। यहाँ से हमारी सिलाई आएंगी।
इस तरह से हमने दोनों तरफ से सिलाई मार ली है। अब हम इसे चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद इसमें बैक के 4 टक्स जो है वो हमारे डालने वाले हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका हमेशा गोल गला नहीं रहेगा, कभी कभी आपके बैक फ्रंट नहीं बैक में भी ये गले आ सकते हैं इस तरह से। तो पान गला होगा तो आपको ये पान गला ही इस तरह से ही लेना है। इस तरह अच्छे से आपको गले लेने हैं। देखिए बराबर पूरी अच्छे से हमने लिया है, तो वैसे आपको भी लेना है। एक्स्ट्रा का आप कट कर लिया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ की जो हमारी शोल्डर है वो अच्छे से ले लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो शोल्डर है यहाँ पे 3 है शायद, तो हाँ 3 ही है। तो हमें यहाँ पे शोल्डर का नाप ले लेना है अच्छे से। और यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाया है, यहाँ से हमारा ये आकार इस तरह से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे ये जो बगल का आकार है उसमें जब भी ये पैच वर्क के ब्लाउज आते हैं तो हमारे बगल के आकार में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि जो रेडीमेड जो गले होते हैं वो उनके हिसाब से होते हैं, हमारे हिसाब से नहीं होते। अच्छे से काट लीजिए इस तरह से। अब हम इसमें 4 टक्स का ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो पहले हमें जो हमने मार्किंग की थी, ये जो हमारा पहला टक्स है, यहाँ से हमें सीधे लाइन में एक 3 इंच की मार्किंग करनी है। इस तरह से एक 3 इंच की हमने मार्किंग कर ली है। अब हमारी जो 3 इंच की मार्किंग है वहाँ पे हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ से जहाँ पे हमने 3 इंच की मार्किंग, वहाँ से एक आधा इंच पे हमें मार्किंग करनी है। और आधे से जो हमने पॉइंट्स लिया है उस आधे से हमें 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। एक बंद बाजू पे यानी गले के साइड में आएगी, एक मार्किंग जो हमारी है वो आएगी हमारी बगल के साइड में आएगी इस तरह से, जो हमारी बगल है। अब तीसरी जो मार्किंग है तो हमारा चौथा टक्स यहाँ पे आने वाला है। तो ये चौथी जो मार्किंग है हमारी ये यहाँ पे आएगी। ये पहला टक्स, दूसरा, तीसरा और ये चौथा टक्स आने वाला है आपका। तो हमने ये 4 मार्किंग कर ली है इस तरह से। अब हमें जो बंद बाजू की है तो जो हमारी स्केल है इसको इस तरह से सीधा रखना है और ये हमारा टक्स आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब जहाँ से हमने हमारी जो पहली लाइन थी यहाँ से, ये तो हमने 1.5 इंच बढ़ाया है, तो उसके पहले की जो लाइन उस पर हमें 2.5 इंच की मार्किंग करनी है इस तरह से, 2.5 इंच। ठीक है, उसके बाद हमें करना है यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें एक 3 से 3.5 इंच फिक्स कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच ही कीजिए। इस तरह से हमने 3 इंच की यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हमें सबको जोड़ लेंगे। अब जोड़ते समय हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ लेंगे इस तरह से स्केल से। और जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ तक ही हमें ये टक्स लेना है, तो हमारी ये मार्किंग आ जाएगी। उसके बाद हमें ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट भी जोड़ लेना है। और यहाँ से भी हमने जो 1 इंच मार्किंग की है इससे हमें इस तरह से कर लेना है। अब हमें इसे प्रेस कर लेना है। इस तरह से हमारे ये मार्किंग हमें डार्क कर लेनी है। अब हम इस पे टक्स ले लेंगे इस तरह से, हमारे 4 टक्स। तो पहला टक्स हमें बीच में का लेना है जो कि हमारा होता है 1/4 इंच का। यहाँ से हमें एक 1/4 इंच ले लेना है। तो दोस्तों लेकिन हमने यहाँ पे टक्स देने से पहले हमें नीचे जितने भी हमारे जो यानी वर्क का जो भी काम आता है
उसे हमें निकाल देना है। जितने भी हमारे सिलाई में आते तो अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से प्रेस करके कि कुछ आ रहा है क्या। तो आ रहा होगा तो उसे निकाल दीजिए, नहीं आ रहा होगा तो रहने दीजिए। तो सब टक्स को एक बार चेक कर लीजिए और यहाँ से हमारे नहीं आना चाहिए। अगर आता होगा तो आपको इस तरह से निकाल देना है ये। तो पहला टक्स जो है हमारा वो हमें लेना है, यहाँ पे 1 पाव इंच का हम ले रहे हैं। सेंटर में लेके मैं इसे इस तरह से जोड़ दे रही हूँ। और जो हमारी पहले की लाइन है ये लाइन को हमें पकड़ना है और जो हमने दूसरी अब लाइन दे रहे हैं उस पर हमें सिलाई लेनी है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ से पाव इंच लिया। इसको पकड़ते समय थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे का जो कपड़ा है आपका वो निकलना नहीं चाहिए, यानी जो नीचे का जो कपड़ा है ये भी आपका इस तरह से प्रेस करके अच्छे से लेना है। यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। नीचे से अच्छे से प्रेस करके लीजिए जिससे कि हमारा ये जो कपड़ा है दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए। नहीं तो होगा ये कि ऊपर का कपड़ा ऊपर रह जाएगा और नीचे का टक्स हमारा नीचे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों एक साथ ही आपके इस तरह से अच्छे से टक्स आना चाहिए। अब हम दूसरा लेंगे, ये होगा हमारा आधा इंच का। तो मैंने 1.5 इंच की मार्किंग की थी, तो मेरा ये 1.25 इंच मुझे लेना है। ये सीधा है। तो यहाँ से मैं ये लूँगी 1.25 इंच, यानी अगर आप देखोगे तो ये 2 से ये आधा और ये हमारा 1.25 इंच। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 9 की है, 1/4 चेस्ट 9 की है। तो हमारी जो छाती है वो 36 की छाती है, तो ज़्यादा है। तो मैंने ये पाउंड का टक्स लिया है आपका। अब यहाँ से हम इसे भी जोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसे हमें पकड़ना है और यहाँ पे हमें सिलाई लेनी है। पकड़ते समय ध्यान रखिए यहाँ पे आपको हाथ रखना है, यहाँ पे इस तरह से, जिससे कि जो हमारे नीचे का कपड़ा है वो नहीं निकलेगा। और इस तरह से आपको यहाँ से मुझे सीधा लेना है। ये हमारा फर्स्ट टक्स पाव का था, ये हमारा आधा 1.25 इंच का लिया है हमने। और अब ये जो हम लेंगे ये हमें लेना है 1 ही काड़ी, यानी यहाँ से हमें ये आधा, ये पाव, यहाँ से इतना कम में यहाँ लेना है हमें इस तरह से। तो ये मैं पेन से दिखाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो हमारी मार्किंग है यहाँ से हमें यहाँ तक ये टक्स लेना है इस तरह से, 1 ही काड़ी। और फिर हम इसे जोड़ देंगे। तो ये जो हमारी पहली लाइन है इसे भी मैं डार्क कर लेती हूँ और ये जो दूसरी लाइन है इसे हमें इसे जोड़ देना है। बहुत ही धीरे से लेना है आपको। और आपका अगर ये यहाँ पे हमें इस तरह से इसे पकड़ना है। अब ध्यान दीजिए ये जो टक्स है ये पूरा क्रॉस है, तो इसे यहाँ खींचना नहीं है आपको, सिर्फ इस सेंटर को पकड़ना है इस तरह से और आपको यहाँ से सिलाई लेनी है। यहाँ से भी हमें 1 ही काड़ी का लेना है, यानी इस तरह से 1 ही इसका, यानी पाव से भी कम लेना है आपको, पाव से ज़्यादा नहीं लेना है यहाँ पे। और इसे भी इस तरह से जोड़ देना है। ये दोनों जो बगल के टक्स हमने लिए 1.25 इंच के, ये क्रॉस है, कपड़ा पूरा क्रॉस है। तो ये टक्स देते समय आपको बहुत ही सावधानी से देना है, जिससे कि हमारे यहाँ पे से चून नहीं पड़नी चाहिए। तो पकड़ते समय आपको इस तरह से इस लाइन को पकड़ के यहाँ पे हमें सिलाई लेनी है। तो ये हो गया हमारे, देखिए हमारा नीचे का भी कपड़ा अच्छे से इसमें आ गया है। अब यहाँ पे हमें कटोरी अच्छे से बैठ जाएगी। आपकी जितनी भी कटोरी यहाँ पे अच्छे से बैठ जाएगी। अगर ये कटोरी अच्छी बैठती है तो आपकी जो ब्लाउज है वो ऊपर उठते नहीं तो हमारे जो ब्लाउज है आगे से भी कभी कभी ऊपर उठ जाते हैं। अभी इसी तरह से 4 टक्स हम यहाँ पे भी मार देंगे, 3 टक्स, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 1 2 और 3 भी मैं मार लूँगी। इस तरह से हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा अच्छे से कटोरी बैठ जाएगी। अब हम इसे बैक जोड़ देंगे
इस तरह से हमें इसे बैक जोड़ देना है यहाँ पर। तो बैक को हमने हुक्स लगाए, यहाँ पे हुक पट्टी और बटन पट्टी है। बाद में हमें इसे इस तरह से स्लीव्स भी जोड़ देनी है और जिस तरह से हमने सादे ब्लाउज़ की फिटिंग बताई है उसी तरह से आपको ये जोड़ के फिटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ अब कंप्लीट हो चुका है। तो घर पर आप ट्राई कीजिए इसे, 4 टक्स का ब्लाउज़, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा और मेरी जो सिखाती हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए ये। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।